हेलो, जय हिंद। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। यह पूरे इकोनॉमिक्स में या फिर यूँ कहें कि पूरे पूरे जीएस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है। हमने इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू को एनालिसिस किया और देखा कि लगभग 60% जो क्वेश्चन थे, लगभग जो 60% क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे पीवाईक्यू से ही थे। ठीक है, इसलिए ये पंचवर्षीय योजना पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इकोनॉमिक्स का ये सेगमेंट कर लेते हैं तो लगभग आपका 50 to 60% जो क्वेश्चन है वो कवर्ड हो जाएंगे। ठीक, हम बात कर रहे हैं स्पेशली अभी एसएससी जीडी के लिए। हालांकि यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो जिसमें भी सभी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं जिनमें 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना की। ठीक, तो पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो आखिर पंचवर्षीय योजना का विकास क्रम क्या रहता है, सारा चीज़ें एक एक करके हम डिटेल से इसको देखेंगे ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा पहले 2 मिनट समय ज़्यादा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ठीक, तो पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो देखिए, यह योजना आयोग से नीति आयोग तक एक सफर रहता है और टोटल कितने पंचवर्षीय योजना चलता है तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलता है 1951 से 2017 के बीच में। हालांकि बीच में ही ब्रेक हो जाता है, लेकिन टोटल कितने पंचवर्षीय योजना चलता है तो 12 पंचवर्षीय योजना चलता है। ठीक, इसमें के जो पहले 5 पंचवर्षीय योजना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार में नहीं याद कर सकते हैं तो 2 पार्ट कर लीजिएगा। और शुरुआती के 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि पहले 5 को कर लीजिएगा और फिर बाद बाकी को। पढ़ना तो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है 80% जो क्वेश्चन बनते हैं वे प्रथम 5 पंचवर्षीय योजना से बनते हैं और जो बाकी के 20% क्वेश्चन बनते हैं वे बाद की पंचवर्षीय योजना से बनते हैं। ठीक, तो अगर बात करते हैं कि यह किस देश से लिया गया है, क्या यह भारत का ओरिजिन है का, तो नहीं, यह भारत का ओरिजिन नहीं है। यह भारत का ओरिजिन बिल्कुल भी नहीं है। यह लिया गया है सोवियत संघ रूस से लिया गया। किस किस देश का मॉडल है तो यह सोवियत संघ रूस के मॉडल से लिया गया है। ठीक है, आखिर ये बनाया क्यों जाता है तो इसमें यही बनाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि 5 वर्ष का प्लानिंग तय कर लिया जाता है। 5 वर्ष का प्लानिंग क्या किया जाता है कि तय कर लिया जाता है और उसी आधार पर काम किया जाता है। 5 वर्ष का प्लानिंग तय कर लिया जाता है। ठीक, क्या सभी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष तक चले, क्या लगातार 5 वर्ष तक चले तो नहीं। कुछ पंचवर्षीय योजना 5 साल तक नहीं चले और बीच में गैप भी रहा, 3 गैप रहता है। ठीक, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इस पर अगर हम बात कर लेते हैं तो जयप्रकाश नारायण की एक सर्वोदय योजना था, इसी पर आधारित था। और उसके पहले 1944 की अगर हम बात करें कि बॉम्बे प्लान जो था वो इसी मॉडल पर आधारित था। लेकिन वास्तव में बात करें कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है आज़ादी के बाद से। कब? आज़ादी के बाद से होती है। योजना योजना आयोग की अगर हम गठन की बात करते हैं, सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना कब होती है तो योजना आयोग की स्थापना जो होती है 15 मार्च 1950 को होती है। क्या? 15 मार्च 1950 को क्या होती है, योजना आयोग की स्थापना होती है। उसके बाद अगर इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे, उस समय के यानी प्रधानमंत्री कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, प्रथम जो 3 पंचवर्षीय योजना है उसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते हैं और उसके बाद के जो 3 पंचवर्षीय योजना है उसके उसके जो अध्यक्ष रहते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष रहते हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री रहती है वो इंदिरा गांधी रहती है। कौन रहती है? इंदिरा गांधी रहती है। ठीक, इंदिरा गांधी रहती है। ठीक, क्या यह क्या यह एक संवैधानिक संस्था है तो नहीं, यह संवैधानिक संस्था नहीं है क्योंकि जब संविधान बना था इस प्रकार के कोई भी चीज़ों का उल्लेख नहीं किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है। क्या यह एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है। ठीक, इसमें 5 वर्ष के साथ साथ एक 20 वर्ष का भी लॉन्ग टर्म योजना चलता है जिसको पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। क्या? जिसको हम पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से भी जानते हैं। पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलता है तो 1951 से 1956 तक चलता है। 1951 से 1956 तक चलता है। और इस चीज़ का फोकस किस चीज़ पर आता है, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से बल किस पर दिया जाता है तो इसमें जो बल दिया जाता है, किस चीज़ पर बल दिया जाता है तो दिया जाता है कि प्राइमरी सेक्टर पर। क्या? इसमें जो बल दिया जाता है प्राथमिक क्षेत्र पर दिया जाता है।
कौन से क्षेत्र पर? तो प्राथमिक क्षेत्र पर बल दिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आपके कृषि हो गया, कृषि हो गया, वन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी यानी वन से रिलेटेड है, पानी की जो माइनिंग होता है, खनन होता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर फोकस किया गया, प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर फोकस किया गया। कौन सा मॉडल रहता है? तो ये रहता है हेरोड डोमर मॉडल रहता है। कौन सा मॉडल रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मॉडल पर आधारित रहता है? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित रहता है। ठीक, इसमें लक्ष्य कितना निर्धारित किया जाता है? तो 2.1% निर्धारित किया जाता है। क्या लक्ष्य कितना निर्धारित किया जाता है? तो 2.1% लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। और प्राप्ति कितनी की होती है? तो 3.6% की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति कितनी की होती है? तो 3.6 की प्राप्ति होती है, यानी बहुत ही सफल रहा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या होता है कि 3 महत्वपूर्ण बांध बनाए जाते हैं। 3 क्या किए जाते हैं? महत्वपूर्ण बांध बनाए जाते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अगर हम 3 महत्वपूर्ण बांध की बात करते हैं तो एक तो रहता है भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध जिसको बोलते हैं, परियोजना के तहत बनाया गया था। भाखड़ा नंगल बांध हो गया। जो दूसरा रहता है वो रहता है हीराकुंड बांध। जो दूसरा रहता है कौन? हीराकुंड बांध रहता है। और जो तीसरा रहता है वो रहता है नागार्जुन सागर। ठीक है, कौन सा बांध? नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जो भाखड़ा नंगल जो बांध है किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नंगल की अगर हम बात करें तो ये किस नदी पर बना है? तो ये बना है सतलज नदी पर, जिसका प्राचीन नाम शत्रुदी है। सतलज नदी पर बना है और भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। हीराकुंड किस नदी पर है? तो महानदी पर। हीराकुंड जैसे उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, या हीराकुंड किस बांध पर है? तो महानदी पर है। नागार्जुन, अर्जुन को किसने उपदेश दिया था? तो कृष्ण दिए थे। तो नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा इसमें 5 IIT की भी स्थापना की जाती है। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है? 5 IIT की भी स्थापना की जाती है। इस प्रकार जो प्रथम पंचवर्षीय योजना रहता है, समय काल रहता है 1951 से 1956 तक। ठीक है, बहुत ही सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ यह समाप्त हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये कब शुरू होता है? तो ये शुरू हो जाता है कब से? तो ये शुरू हो जाता है आपका 1956 से 61 तक। 1956 से 1961 में ये क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, 1956 से 1961 में ये शुरू हो जाता है। 5 वर्ष तक चलता है। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 तक चलता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि किस मॉडल पर आधारित रहता है? तो ये रहता है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित रहता है। कौन सा मॉडल पर आधारित रहता है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित रहता है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर क्या रहता है? आधारित रहता है। इस पर किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? तो इस पर फोकस किया जाता है उद्योग क्षेत्र पर। मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र हो गया था, तो इसमें फोकस किया जाता है द्वितीय क्षेत्र पर, यानी उद्योग धंधे पर द्वितीय क्षेत्र में इस फोकस किया जाता है। ठीक, उद्योग धंधों पर फोकस किया जाता है। और जिसके कारण क्या होता है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है। कहाँ? भिलाई में, दुर्गापुर में और राउरकेला में। ठीक है, जो राउरकेला है, ठीक, वह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? किस देश की? इस्पात जो संयंत्र है किस देश की सहायता से? राउरकेला। तो केला जब खरीदाएगा तो जर्मनी हो जाएगा, मतलब मनी उसमें क्या हो जाएगा? जड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला है कहाँ? तो राउरकेला है उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है जी? तो राउरकेला है उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अगर हम दुर्गापुर किसके सहयोग से स्थापित किया जाता है? तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया जाता है, ब्रिटेन। और सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा किस राज्य में मनाया जाता है सबसे अच्छा ढंग से, सबसे महत्वपूर्ण फेमस त्यौहार के रूप में? तो वो पश्चिम बंगाल, यानी दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। आप दुर्गापुर को कैसे याद रख सकते हैं किस देश से? तो देखिएगा दुर्गा जी का कितना हाथ होता है? 10 हाथ होता है, तो ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक, ऐसे रख सकते हैं। अगर हम भिलाई की बात करते हैं, किसकी? अगर हम भिलाई की बात करते हैं, भिलाई, ठीक है, तो 20 भिलाई, ठीक है, रूस, भिलाई गई रूस,
तो ये जो भिलाई है, ठीक है, भिलाई जो है किस राज्य में है, तो भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, 36 भिलाई गई रोड्स, ठीक है। तो यह जो भिलाई है किस राज्य में है, तो यह छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। और किस देश के सहयोग से स्थापित हुई, तो रूस के सहयोग से यह स्थापित होती है। किस देश के सहयोग से, रूस के सहयोग से क्या होती है, यह स्थापित होती है, ठीक। इसमें अगर हम बात करें, लक्ष्य कितना रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था 5.5%। लक्ष्य कितना रखा गया था, तो लक्ष्य रखा गया था 5.5%। और प्राप्ति कितनी की होती है, लक्ष्य 5.5% और प्राप्ति होती है 4.27% की। कितनी की प्राप्ति होती है, 4.27% की प्राप्ति होती है, ठीक। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लक्ष्य कितना रखा गया है, ठीक है, लक्ष्य कितना रखा गया है और प्राप्ति कितना रखा गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिला, एक तो किस मॉडल पर आधारित है, और दूसरा जो है कि विकास दर से आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। और उसमें जो कुछ काम हुए हैं उससे भी क्वेश्चन रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा एक तो मॉडल से था और दूसरा विकास लक्ष्य से था, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, समय कालखंड क्या रहता है, तो 1961 से 1966 तक रहता है। क्या 1961 से 1966 तक रहता है, ठीक। 1961 से 1966 तक रहता है। यह असफल हो जाता है, क्या हो जाता है, यह असफल हो जाता है। कारण ये होता है कि 3 युद्ध हो जाता है, ठीक है, 3 युद्ध हो जाता है। एक तो भारत चीन युद्ध 1962 में ढह जाता है। दूसरा भारत पाक युद्ध यानी पाकिस्तान युद्ध 65 में हो जाता है। और तीसरा जो कारण होता है, 3 युद्ध नहीं 2 ही युद्ध होता है, ठीक है, सॉरी। और तीसरा जो कारण रहता है, भीषण सूखा पड़ जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा सूखा। अगर हम बात करते हैं, यह सबसे असफल योजना रहता है। क्या सबसे असफल योजना रहता है, कारण ये होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तो युद्ध हो जाता है, और तीसरा प्रकृति भी क्या करती है, धोखा दे देती है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका मॉडल कौन सा रहता है। इसकी अगर मॉडल की बात करें तो यह रहता है गाडगिल फार्मूला पर आधारित रहता है। गाडगिल फार्मूला पर क्या रहता है, आधारित रहता है। गाडगिल फार्मूला पर आधारित रहता है। किस फार्मूला पर आधारित रहता है, तो गाडगिल फार्मूला पर आधारित रहता है, ठीक। गाडगिल फार्मूला पर यह आधारित रहता है। उसके बाद इसमें अगर लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य था आत्मनिर्भर बनाना। क्या आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य था, किस क्षेत्र में, तो कृषि उत्पादक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसमें क्या किया गया था, लक्ष्य रखा गया था। आत्मनिर्भर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना। जो तीसरा की बात करते हैं तो जो हरित क्रांति आता है इसी पंचवर्षीय योजना में आता है। क्या हरित क्रांति जो आता है, हरित जो क्रांति आता है इसी पंचवर्षीय योजना में आता है, ठीक। जिसमें भारत में अगर जनक कौन कहे जाते हैं हरित क्रांति के जनक, तो स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्या एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसमें हरित क्रांति में क्या हुआ था, हरित क्रांति में अगर बात करें, हरित क्रांति में हुआ क्या था, तो हरित क्रांति में ये हुआ था, हरित क्रांति में हुआ क्या था, तो एक तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का प्रयोग किया जाता था। हाई यील्डिंग वेराइटीज बीज का प्रयोग किया जाता था। इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का प्रयोग किया जाता था, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का। उसके बाद अधिक उर्वर का उपयोग किया गया। सिंचाई तकनीकों का विकास किया गया। क्या सिंचाई तकनीकों का क्या किया गया, तो सिंचाई तकनीकों का विकास किया गया। सिंचाई तकनीकों का विकास किया जाता है। और तीसरा की बात करें, सिंचाई तकनीकों का विकास किया जाता है। अगर हम हरित क्रांति के पूरे विश्व में बात करें कौन जनक माने जाते हैं, तो वे है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। अगर हम सबसे प्रभावित अगर राज्य की बात करें, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस राज्य पर पड़ा, तो एक तो पंजाब, हरियाणा और दक्षिण उत्तर प्रदेश वाले भाग पर पड़ा। क्या पंजाब, हरियाणा, और अगर हम दक्षिणी भारत में बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर पड़ा। इसको हम टैब से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, टैब से याद रख सकते हैं। टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश और पी से पंजाब, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इस पर भी क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की बात करें तो 1966 में आंध्रा बैंक की स्थापना होती है। 1966 में
और एफसीआई का गठन किया जाता है। क्या एफसीआई का गठन किया जाता है? कब किया जाता है? तो 14 जनवरी 1965 को किया जाता है। 14 जनवरी 1965 को एफसीआई का गठन किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो सीएससीपी का भी स्थापना 1965 में किया जाता है। सीएससीपी क्या होता है? द कमीशन और एग्रीकल्चर कमीशन 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 ऑन एग्रीकल्चर कमीशन और एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि एमएसपी निर्धारित करता है। कॉस्ट एंड प्राइस की गठन किया जाता है, स्थापना किया जाता है। कब गठन किया जाता है? तो 1965 में इसका गठन किया जाता है। ठीक, आईडीबीआई की भी स्थापना किया जाता है। इसी में तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के गठन किया जाता है 1 जुलाई 1965 को। क्या 1 जुलाई 1965 को इसका गठन किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि यूटीआई का भी गठन किया जाता है 1963 में। कब यूटीआई का गठन किया जाता है? कब? तो 1963 में। कब किया जाता था? 1963 में, जिसका बाद में नाम हो जाता है एक्सिस बैंक। जिसका बाद में नाम क्या हो जाता है? एक्सिस बैंक हो जाता है। ठीक है, एक्सिस बैंक हो जाता है। ठीक, तृतीय पंचवर्षीय योजना से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की। अच्छा, ये एकदम धुआंधार रूप से क्या हुआ था? ये असफल रहा था। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना इसी को माना जाता है। ठीक है, और जो हम बताए थे 5 सबसे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है, इस 5 प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो असफल हो जाने के कारण अब आता है योजना अवकाश। प्लान हॉलीडे आता है। क्या प्लान हॉलीडे आता है, योजना अवकाश आता है, क्योंकि उस समय बहुत सारा पैसा खत्म हो गया था युद्ध में। ठीक है, तो अब पंचवर्षीय योजना बनाने के पास हमारे पास उतना संसाधन नहीं था, तो इसीलिए आता है योजना अवकाश आता है। इस समय कोई योजना नहीं चलता है, मतलब वार्षिक रूप से ही चलाया जाता है। और यह जिस मॉडल पर आधारित रहता है, ये रहता है किस मॉडल पर आधारित रहता है? अगर हम योजना अवकाश की बात करते हैं तो इसमें नई कृषि रणनीति को अपनाया गया। नई, इसमें कोई योजना ही नहीं आता है, जिसके कारण ये किसी मॉडल पर नहीं आधारित होता है। इसमें नई कृषि रणनीति पर क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। नई कृषि रणनीति पर क्या किया जाता है? किस पर फोकस किया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं चौथे पंचवर्षीय योजना की। क्या चौथे पंचवर्षीय जो प्रथम योजना अवकाश आता है, ध्यान रखिएगा, 1966 से 1969 के बीच में आता है। ठीक, उसके बाद हम योजना अवकाश के बाद अगर हम बात करते हैं चौथे पंचवर्षीय योजना की, तो 66 से 69 ये योजना अवकाश रहता है। तो 69 से अब 5 वर्ष जोड़ लीजिए, 69 से जो 74 चलता है वो चलता है चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है। ठीक, किस मॉडल पर आधारित रहती है? तो गॉडगिल फार्मूला पर आधारित रहती है। आप कहिएगा कि जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था आप उसमें भी बताएं, हाँ दोनों उसी मॉडल पर आधारित रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों एक साथ कभी नहीं देगा ऑप्शन। ठीक है, अगर तीसरा पंचवर्षीय योजना पूछता है तो उसमें गॉडगिल फार्मूला देता है तो तीसरे पे हो जाएगा, और चौथा पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो उसमें भी एक ही गॉडगिल फार्मूला देगा, दोनों एक साथ कंबाइन कभी नहीं करेगा। और जो सबसे ज़्यादा बेटर होता है ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आधारित होता है गॉडगिल फार्मूला। ठीक है, लेकिन उसमें भी सेम फार्मूला था। ठीक, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या किया गया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1969 में। क्या किया जाता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक, इसमें लक्ष्य कितना रखा गया? तो 5.7% रखा जाता है, और 3.3% की क्या होती है? प्राप्ति होती है। 3.3% की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक, इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तो प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक, मुख्य फोकस क्या था? तो मुख्य फोकस यही था, क्योंकि अभी अभी हम लोग फेल हुए थे तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश मिला था, तो इसमें स्थिरता के साथ क्या किया गया था? विकास का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, मुख्य फोकस किस चीज़ पर रखा गया था? कि स्थिरता के साथ विकास। हम बात करते हैं कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की प्रगतिशील को भी ध्यान रखा गया। ठीक है, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील के विचार को भी ध्यान रखा गया। इसमें कुछ बांग्लादेश इस समय ही क्या होती है कि बांग्लादेश शरणार्थियों
की घुसपैठ शुरू हो जाती है। देखिए 1974 का समय है, 1971 में क्या हो जाता है, पाकिस्तान से बांग्लादेश को का बंटवारा किया जाता है। पाकिस्तान से बांग्लादेश का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। तो जो ये दौर था, इस समय क्या हुआ कि बांग्लादेश से बहुत सारे प्रवासी हमारे देश में आना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आना शुरू कर देते हैं। इसमें परिवार नियोजन पर भी फोकस किया गया। क्या परिवार नियोजन पर भी इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, परिवार नियोजन पर फोकस किया जाता है। और इसी समय यानी चौथी पंचवर्षीय योजना की ही बात करते हैं, भूमिगत परमाणु परीक्षण होता है। क्या भूमिगत परमाणु परीक्षण होता है, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। भूमिगत परमाणु परीक्षण होता है, भूमिगत परमाणु परीक्षण होता है जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। ठीक, भूमिगत परमाणु परीक्षण होता है। उसके बाद लक्ष्य की बात कर लिए हैं। और भारत पाक युद्ध, इसमें भी एक युद्ध हो जाता है। कौन सा, भारत पाक युद्ध हो जाता है 1971 में। 1971 में भारत पाक युद्ध हो जाता है, भारत पाक युद्ध हो जाता है। ठीक, भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है, भारत पाक युद्ध। ठीक, तो इसमें भी उतना हम अच्छा से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लगभग आधा ही प्राप्त कर पाते हैं। आधा से थोड़ा सा क्या 5.7% का लक्ष्य रखे थे और 3.3% प्राप्त करते हैं, यानी आधा से थोड़ा ज़्यादा ही लक्ष्य हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक, इस प्रकार हो जाती है चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त। और इस प्रकार क्या हो जाती है, चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। अब आता है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आता है, लेकिन पाँचवीं पंचवर्षीय जो योजना रहता है 1974 से 1978 तक ही चलता है। एक ऐसा योजना रहता है, नाम तो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन खुद चलता है 4 वर्ष तक। 1974 से 1978 तक ही चलता है। 1974 से 1978 तक ही क्या कर ये चलता है। और किस मॉडल पर आधारित रहता है, तो डीपी धर मॉडल पर आधारित रहता है। किस मॉडल पर आधारित रहता है, तो डीपी धर मॉडल पर क्या कर रहता है, डीपी धर मॉडल पर यह आधारित रहता है, डीपी धर मॉडल पर आधारित रहता है। इस समय की पीएम कौन रहती है, या फिर योजना आयोग की अगर हम बात करें, पंचवर्षीय योजना आयोग की अध्यक्ष की बात करें तो इंदिरा गांधी रहती है। कौन रहती है, तो इंदिरा गांधी रहती है। ठीक, इंदिरा गांधी रहती है। ठीक, अवधि इसका 74 से 78 तक चलता है। और जो मुख्य फोकस था गरीबी उन्मूलन या फिर गरीबी हटाओ का इसमें क्या किया गया, नारा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा कि पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया जाता है और एक केवल 4 साल तक ही चलता है। उसके बाद यह समाप्त हो जाता है। क्या 4 साल तक ही चलता है। और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी इसमें क्या था, लक्ष्य रखा गया था। क्या आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी इसमें क्या किया जाता है, लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद एक और बात करते हैं कि इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही चलता है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। उसके बाद आत्मनिर्भरता पर भी इसमें बल दिया गया। ठीक है, आत्मनिर्भरता पर भी इसमें क्या किया गया, बल दिया गया, यानी फोकस किया गया। एक तो आत्मनिर्भरता हो गया, दूसरा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, इसी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलता है। क्या 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलता है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसी समय क्या होता है कि 1975 में आपातकाल लागू किया जाता है। 1975 में क्या किया जाता है कि आपातकाल लागू किया जाता है। और उसके बाद इसमें होता है एक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना होती है। क्या रीजनल रूरल बैंक की स्थापना होती है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें लक्ष्य क्या रखा गया था, तो आधुनिकीकरण और नई तकनीकों का क्या किया गया था कि विकास रखा गया था। आधुनिकीकरण और नई तकनीकों का क्या किया गया था, विकास का ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक, उसके बाद आता है योजना, रोलिंग प्लान आता है। ठीक है, क्या आता है, अनवरत योजना या फिर अनवरत योजना आता है, या फिर उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसी को हम नाम देते हैं रोलिंग प्लान। अनवरत योजना आता है, अनवरत योजना आता है। ठीक, किस मॉडल पर आधारित रहता है, तो गुन्नार मेंडल मॉडल पर आधारित रहता है। किस मॉडल पर, तो गुन्नार मेंडल की अवधारणा पर आधारित रहता है। और यह हर साल लक्ष्यों में संशोधन यानी लचीलापन बनाया गया। इस समय के पीएम कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे, तो मोरारजी देसाई पीएम रहते हैं, मोरारजी देसाई थे। ठीक,
उसके बाद इस प्रकार क्या हो जाता है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाता है समाप्त। इस प्रकार क्या होता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाता है समाप्त। अब हम बात कर लेते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना की। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। ठीक, 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय में पीएम कौन रहती है, तो इंदिरा गांधी ही रहती है। पीएम कौन रहती है, तो इंदिरा गांधी ही रहती है। कौन रहती है पीएम, तो इंदिरा गांधी ही रहती है। ठीक, इंदिरा गांधी ही पीएम रहती है। और उसके बाद बात करें 6ठी पंचवर्षीय योजना की, कब से कब तक चलता है, तो 1980 से 85 तक चलता है। कब से कब तक चलता है, तो 1980 से 85 तक चलता है। मुख्य फोकस क्या रहता है, तो राष्ट्रीय आय को बढ़ाना रहता है। क्या मुख्य फोकस की अगर हम बात करें, तो मुख्य फोकस में राष्ट्रीय आय को बढ़ाना रहता है। राष्ट्रीय आय को बढ़ाना रहता है। दूसरा अगर हम बात करें कि प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। ठीक, गरीबी और बेरोजगारी में कमी आई। इसमें क्या हुआ कि गरीबी और बेरोजगारी में क्या आती है, कमी आती है। गरीबी और बेरोजगारी में कमी आती है। ठीक, उसके बाद इसमें कौशल हस्तांतरण पर बल दिया गया। क्या कौशल हस्तांतरण पर बल दिया जाता है। हस्तांतरण पर बल दिया जाता है। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना किया जाता है। कब नाबार्ड की स्थापना किया जाता है, ठीक है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया जाता है। किस समिति के सिफारिश पर, तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। ठीक, भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलता है। इसमें एक कार्यक्रम चलता है भूमिहीन, ठीक, जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी योजना, श्रमिक रोजगार गारंटी योजना चलता है। ठीक, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, RLEGP। ठीक, क्या बोलते हैं, RLEGP कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलता है, तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में चलता है। ठीक, कब शुरू हुआ था, तो 15 अगस्त 1983 को शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1983 को शुरू हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1983 को शुरू हुआ था। लक्ष्य कितना रखा गया था जी, तो लक्ष्य रखा गया था कि 5.2% और प्राप्ति कितनी होती है, 5.7% की प्राप्ति होती है। कितनी होती है, 5.7% की प्राप्ति होती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसका समय काल कब से कब तक रहता है, इसका जो समय काल रहता है कब से कब तक रहता है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल रहता है कब से कब तक, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल रहता है 1985 से 1990 तक रहता है। ठीक है, 1985 से 1990 तक रहता है। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था, तो लक्ष्य क्या रखा गया था, अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं, लक्ष्य रखा गया था कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। उसके बाद दूसरा की बात करें, रोजगार के अवसर पैदा करना और उत्पादकता में वृद्धि। रोजगार के अवसर और उत्पादकता में वृद्धि। क्या उत्पादकता में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। ठीक, उसके बाद इसी समय जवाहर रोजगार योजना चलता है 1989 में। जवाहर रोजगार योजना चलता है। रोजगार योजना 1989 में चलता है। ठीक है, 1989 में चलता है। इसी समय क्या किया जाता है कि हिंदू विकास दर की संकल्पना लाया जाता है, हिंदू विकास दर की। ठीक है, और कौन लाते हैं कि प्रोफेसर राजकृष्ण लाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्ण लाते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इसमें नारा किस चीज़ का दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादन। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर क्या किया गया, तो वरीयता दिया गया। ठीक,
और विकास लक्ष्य की बात करें तो 5% लक्ष्य तय किया गया था, 6.01% की प्राप्ति होती है। सबसे सफल योजना इसको माना जाता है, ठीक है, सबसे सफल योजना इसी को माना जाता है, सबसे सफल योजना इसी को माना जाता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है महासंकट, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, महासंकट और नई आर्थिक नीति आती है, ठीक है। इस समय क्या होता है, 1 वर्षीय योजना चलता है, मतलब योजना अवकाश का भी फिर से 2 वर्ष का समय आता है, 1990 से 1992 तक, 90 से 91 और फिर 91 से 92 ये। और इसी समय क्या आता है, एलपीजी आता है, इसी समय क्या आता है, एलपीजी आता है, यानी उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ठीक। इस समय संकट हुआ था कि विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था और एक सुधार जो था किस मॉडल पर आधारित था, ठीक है, सुधार पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, इस समय पीएम थे। मनमोहन सिंह द्वारा अर्थव्यवस्था के द्वार क्या किया गया, तो खोल दिया गया, ठीक है, मनमोहन सिंह द्वारा क्या किया जाता है, तो ये किस प्रकार का योजना था इसमें, तो ये इसमें था वार्षिक योजना, इसमें किस प्रकार का योजना था, तो इसमें वार्षिक योजना को चलाया गया, ठीक है, 1-1 साल की योजना को चलाया जाता है। मुख्य फोकस क्या रहता है, तो नई आर्थिक और राजकोषीय नीति को नया नीति लाया गया, ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटी और लाइसेंस राज की इसमें समाप्ति कर दी जाती है, लाइसेंस राज की इसमें क्या की जाती है, लाइसेंस राज की समाप्ति कर दी जाती है, लाइसेंस राज की समाप्ति कर दी जाती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आर्थिक सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटी और लाइसेंस राज की सार्वजनिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी, सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटती है, सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी क्या होती है, घटती है, ठीक। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था, 5.6% और प्राप्ति कितना होता है, ये कुछ आगे ही निकल गए हम, लगता है ये हम 7वीं से 8वीं पंचवर्षीय योजना में हम निकल गए। अच्छा, वो ये 1990 से जब आर्थिक नीति आया, महासंकट आया, नई आर्थिक नीति लाया गया, उसके पहले कितने पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गए थे, तो 7 पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गए थे, ठीक है। लाइसेंस राज की समाप्ति किया जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा। और किसके मॉडल पर उस समय कौन प्रधानमंत्री थे 8वीं पंचवर्षीय योजना में, तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे प्रधानमंत्री, तो पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं, पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं। और कौन सा मॉडल रहता है, तो राव यानी पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन मॉडल रहता है। कौन सा मॉडल रहता है, तो पीवी नरसिम्हा राव और राव मॉडल रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि नई आर्थिक जो एलपीजी आया था उसके बाद की यह पहली योजना थी, ठीक है, इसके बाद की। और 1995 में भारत क्या होता है, WTO का सदस्य बनता है। 1995 में किस पंचवर्षीय योजना में है हम लोग, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में है। और इसी में क्या किया जाता है कि लाइसेंस राज्य को समाप्त किया जाता है, क्या, लाइसेंस राज्य को इसको समाप्त किया जाता है, लाइसेंस राज्य की समाप्ति की जाती है। और सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटती है। उसके बाद बात करते हैं लक्ष्य कितना था, तो 5.6% और प्राप्ति होती है 6.8%। अब तक जितने भी पंचवर्षीय योजना आई थी उन सभी में क्या ध्यान रखिएगा, उन सभी में सबसे सफल जो पंचवर्षीय योजना थी कौन सी थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक। लक्ष्य कितना का रखा जाता है, तो 5.6% और प्राप्ति 6.8% की होती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आ जाती है, तो 1997 से 2002 तक, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चलती है। इसमें इस समय प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय के प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस क्या रहता है, तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। जो मुख्य फोकस क्या रहता है, मुख्य फोकस है कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ क्या रहता है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ठीक। उसके बाद इसमें लक्ष्य कितना रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है, थीम याद रखना है, यानी मुख्य फोकस क्या था, ठीक। तो इसमें लक्ष्य रखा जाता है 6.5%,
6.5% और प्राप्ति कितनी की होती है? तो 5.4% की। इसी समय कारगिल युद्ध हो गया था 1999 में, ठीक है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? तो शुरू में तो अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं और बाद में मनमोहन सिंह हो जाते हैं। बाद में कौन हो जाते हैं? तो मनमोहन सिंह हो जाते हैं, ठीक। और इस समय लक्ष्य रखा गया था 8% और प्राप्ति होती है 7.6% की। 7.6% की प्राप्ति होती है। इसी समय क्या चलाया जाता है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया जाता है और NHM को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया जाता है। बागवानी मिशन चलाया जाता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम इसी समय आता है। सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम और बात करें कि जूट प्रौद्योगिकी मिशन इसी समय चलता है। जूट प्रौद्योगिकी मिशन चलता है, ठीक। जूट प्रौद्योगिकी मिशन इसी समय चलता है। किस पंचवर्षीय योजना में? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। किस पंचवर्षीय योजना में? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में चलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। किसकी बात कर लेते हैं? 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसका समय कब से कब तक रहता है? तो इसकी समय की बात करें तो यह रहता है 2007 से 2012 तक। कब से कब रहता है? तो 2007 से 12 तक रहता है। और इसमें शिक्षा का अधिकार आता है, राइट टू एजुकेशन जो है, और समावेशी विकास पर इसमें क्या किया जाता है कि बल दिया जाता है। इसका जो मुख्य फोकस रहता है तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास के साथ रहता है। तीव्र, ध्यान रखिएगा, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास के साथ लक्ष्य की प्राप्ति होता है। समावेशी विकास, ठीक। अधिक समावेशी विकास, ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर हम तीव्र हटाए भी थे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तीव्र आगे याद करने में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। इसमें तीव्र को हम क्या करते हैं? हटा ही देते हैं, ठीक है। अधिक समावेशी विकास रखिए कि अधिक समावेशी विकास, ठीक है। इसमें मुख्य फोकस क्या रखता है कि अधिक समावेशी विकास रहता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अधिक समावेशी विकास रहता है। इसमें लक्ष्य कितना रखा जाता है? तो लक्ष्य रखा जाता है 9%। लक्ष्य कितना रखा जाता है? तो 9% रखा जाता है। और प्राप्ति कितनी की होती है? तो प्राप्ति होती है 8% की, ठीक। 12वीं पंचवर्षीय योजना रहता है, ठीक है। अंतिम पंचवर्षीय योजना रहता है और ये 2014 में इसको क्या किया जाता है? इसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और 2015 में इसके स्थान पर आता है नीति आयोग आता है। थीम क्या रहता है? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप केवल थीम इसका याद रख लीजिए, ठीक है। ये लास्ट पंचवर्षीय योजना है। कब से कब तक? तो 12 से 17 तक। एक तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। क्या, कौन सा? 12वीं पंचवर्षीय योजना है। शुरुआत ही 12 से हो रहा है, 2012 से हो रहा है। तो 5 साल जोड़ लीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है? 2012 से ही होती है, और 5 साल जोड़िएगा तो 2017 आ जाएगा। थीम क्या रहता है? तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास रहता है। मुख्य फोकस क्या रहता है? तो पर्यावरण स्थिरता, लैंगिक अंतराल कम करना और बुनियादी ढांचों में सुधार करना रहता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की बात करें इस पर, ये 2025 में ये पूछा भी गया है, SSCGD वाला जो है एग्जाम है, तो इसमें ये थीम पूछा भी गया है कि तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या रहता है, ठीक है। ये ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है आपके एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं योजना आयोग की बात करते हैं। योजना आयोग से नीति आयोग। अब योजना आयोग को मोदी जी आते हैं बीच में, ठीक है, और योजना आयोग को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। अब आता है नीति आयोग। कब आता है? तो लागू होता है 2015 में ही, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? प्लानिंग कमीशन बैठता है बढ़िया से। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रहता है। ये आपका फुल फॉर्म पूछा भी गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रहता है, ठीक। यह किस रूप में काम करती है? तो ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है। किस रूप में काम करती है? तो ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है। एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। और विजन क्या होता है? तो विकसित भारत एडिटर 2047 इसका
क्या है, इसका विजन है, किसका आता है, योजना आयोग के स्थान पर जो आया है वो नीति आयोग का है। ठीक है, आता कब है तो 2015 में आता है, ध्यान रखिएगा, आता कब है तो 2015 में आता है। ठीक, और इसके साथ ये हो जाता है पंचवर्षीय योजना समाप्त। अब हम ना होगा तो अगले सेशन में क्या करेंगे, आपके एग्जाम पे जितने भी पंचवर्षीय योजना आए हैं और इससे रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते हैं उसको हम कवर करा देंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपना का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको यह सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है और जल्द से जल्द हम वीडियो ला सकें। ठीक, चलिए, थैंक यू अगेन।